तो चलिए देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है माध्यक। इससे पीछे हम लोग पढ़ रहे थे माध्य, ठीक है। उससे भी पीछे हम लोग तोरण के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यका या माध्यक। मतलब माध्यक को ही बोला जाता है बाबू, माध्यका, ठीक है। और ये प्रश्न वाली आपको भारतीय भवन में 3 है, प्रश्न वाली 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 1 से 2 ही देखेंगे। इसका मतलब ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले होगा, इस चैप्टर के बारे में समझेंगे, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन आपको आज नहीं समझाएंगे। इस चैप्टर का भाग 1 है, मतलब माध्यका का भाग 1 आपको आ गया। तो सबसे पहले जानेंगे कि माध्यका में हम लोग वर्गीकृत आंकड़े का भी माध्यक निकालेंगे। माध्य नहीं, माध्यक। माध्य और माध्यक एक ही जैसा लगता है हल्का, ठीक है। कभी कभी बुला जाए माध्य, तो माध्य अलग चीज़ है और माध्यका अलग चीज़ होता है, ठीक है। माध्य अलग चैप्टर है बाबू, हम लोग इससे पीछे पढ़े हैं माध्य, सिर्फ माध्य। देखिए ये है, इसे लिखा था माध्य। और अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्या है, माध्ययक। माध्य होता था खाली माध्ययक, और अब क्या जुड़ गया इसमें, क्या, माध्यक, ठीक है, माध्यक। तो पहले बोलते थे माध्य, लेकिन अब हम क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे, ठीक है। और माध्यक में यदि आपको आंकड़े जो है सरल वितरण के लिए क्या है, तो माध्यक को शॉर्ट में हम एम बोलते हैं, शॉर्ट में हम एम बोलते हैं। और एक फार्मूला होता है n+1/2 में पद का मान। अगर n विषम हो तब, n मतलब नंबर, विषम हो तो ये सब अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से आपको हम बताते हैं। अगर आपको दे दिया ऐसे बाबू 5, 6, 3, 2, 4 ऐसे आंकड़ा दे दिया, ठीक है। अब बोला कि इसका माध्य निकालिए। अब अभी जो हम लोग पढ़ेंगे माध्यक निकालेंगे। इसका माध्य भी निकाल सकते हैं, इसका माध्यक भी निकाल सकते हैं, और इसका बहुलक भी निकाल सकते हैं। बात रहा समझ में? इसी आंकड़े को आप क्या निकाल सकते हैं, माध्य भी, माध्यक भी, बहुलक भी। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, माध्यक। हम निकालेंगे क्या, माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़े को सजा करके लिखना होता है। प्रश्न दे दिया, आप यहाँ पे लिखिए। आंकड़े को अगर विस्तार से बनाना है तब आंकड़े को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़े को आरोही क्रम में लिखने पर, तो बताओ बाबू आंकड़ा के आरोही क्रम में लिखे सबसे छोटा कौन है, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, और 4 से बड़ा, और 5 से बड़ा, 6। अब बताइए नंबर मतलब गिन करके, 1 2 3 4 5, कितना हुआ, n 5। बड़ा आसान है, n निकालिए। 1 2 3 4, अगर 10 रहता तो, अब 20 गो रहता तो 20। तो n बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है। कौन संख्या है, विषम। यहाँ लिख दो कोष्ठ में विषम, ठीक है। ये क्या हो गया बाबू, विषम संख्या हो गया। अगर आंकड़े विषम संख्या में हो, चलो इसको पहले छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ दोनों पे समझाना हमको है, दोनों समझाने के लिए इसमें जगह फिर नहीं बचेगा। चलिए ये विषम है, तो हमको पता नहीं कि माध्यका का विषम के लिए फार्मूला यही है, ठीक है। विषम के लिए फार्मूला यही यहाँ लिखना है। माध्यक का फार्मूला क्या होता है बाबू, n+1/2 में पद, 1/2 नहीं, n+1/2 में पद, n+1/, ये किसका फार्मूला है, माध्यक के लिए। किसके लिए, विषम संख्या के लिए। किसके लिए, अब बताओ n कितना है बाबू, 5 है। इस आंकड़े में n कितना लाए निकाल के, प्लस, अब बटा में वे पद ही लिखना होगा। 5 की 6/2 वे पद, एक स्टेप और बढ़ाते, काट देंगे तो 3वें पद। अगर पूछेगा आपसे कि बताइए इस
इस आंकड़े का माध्यक निकालिए। क्या निकालिए? तो माध्यक कितना होगा? 3वें पद, 3 नहीं होगा, 3वें, तो 3वें पद कौन है? 4 है। ये देखिए 3वां पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। तो बताइए इस आंकड़े का माध्यक, अगर माध्यक पूछेगा तो कितना बोलिएगा? 4 बोलिएगा। 3वें पद नहीं, 3 नहीं बोलिएगा, 3वें पद मतलब माध्यक 4 होगा। माध्यक कितना होगा? 4 होगा। लिखना होगा कि माध्यक 4 होगा। अतः माध्यक 4 है। कितना है बाबू? 4 है। बात आया समझ में? अगर आपको आंकड़े इस टाइप से दे दें और अगर वो विषम है, कौन संख्या है? विषम है, और क्या निकालना है आपको? माध्यक। तो बस आराम से ये फार्मूला लगाइए और माध्यक निकाल लीजिएगा। एक और समझाते हैं। अगर सम रह गया तब, ये आपके लिए, अगर सम रह गया तो चलो आंकड़ा पहले ले लिया जाए क्वेश्चन नंबर 2 समझाने के लिए। तो बाबू 6 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 10, 15, 20 ऐसे कुछ ले लिए, ठीक है। अब सजा के लिखना है। पहले क्या करके लिखना है? सजा करके लिखना है। तो सजा करके लिख दीजिए। या बोलिए सर इसी को बनाना है तो इसी के भी बना देंगे हम लोग। चलो पहले इसी को हम लोग इसी टाइप का बनाते हैं, छोड़िए इसको, हमको यही आंकड़ा रहने दीजिए, खाली इसमें एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। यही आंकड़ा सेम रहेगा मान लीजिए, और इसमें एक और क्या ऐड कर दें? 7 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 7 या 1 कुछ भी बोलिए, 7 ऐड कर दिए, ठीक है। कोई भी एक ऐड कर दिए इसमें, तो 7 ऐड हो गया। अब बताइए गिन के, पहले इसको तो लिखना होगा कौन क्रम में सजा करके? हाँ, जब हल की जगह पहले सजाना होगा कि आंकड़े को आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, ये सजा करके लिखने पर, ठीक है। तो अब देखिए आंकड़ा से 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7। अब नंबर गिने तो कितना आ गया? 6। 1 2 3 4 5 6, एन आ गया। एन कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, सम है। क्या है? सम संख्या है। तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है माध्यक का बाबू? माध्यक के फार्मूला क्या होता है? n/2 तथा n/2 + 1 वें पद का माध्य, का समांतर माध्य, का समांतर माध्य ही क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब n कितना है बाबू? तो 6/2 कर देते हैं, तथा n कितना है? 6/2। अब देखिए इसको काटे तो 3, तथा इसको काटे तो देखिए 3 1 की 4। 3 तथा 4वें पद का समांतर माध्य, 3 तथा 4वें पद का समांतर माध्य। तो बताइए तीसरा और चौथा पद कौन है बाबू? तीसरा पद देखिए ये है, और चौथा पद ही है। ये तीसरा पद ही चौथा पद है। तो क्या बोला? 3वें एवं 4वें पद का माध्य निकालिए। तो 3वें एवं 4वें पद का माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो भाई आप बताइए माध्य निकालिएगा। तो माध्य क्या हो जाएगा? 4 + 5 का माध्य कितना होता है? 4 + 5/2। 4 और 5 का माध्य निकाले तो कितना होगा? 4 + 5/4 और 5 9 कट गया तो 4.5 क्या हो गया? माध्यक हो गया। क्या हो गया? माध्यक हो गया। आया समझ में माध्यक कैसे होता है? पद खत्म हो गया। इसमें क्या था कि 3वें पद माध्यक कहलाएगा, तो 3वां पद ही हो गया। आप बोले कि माध्यक कौन कहलाएगा, तो बोलेंगे कि 3वें पद और 4वें पद के बीच वाला कहलाएगा। मतलब 3वें और 4वें पद का माध्य, माध्य का मतलब होता है बीच। माध्य का मतलब क्या होता है? बीच होता है। तो 4 और 5 के बीच कौन होता है? 4.5 होता है।
बाबू 4 और 5 के बीच में कौन होगा? 4.5 होगा। तो बीच कैसे निकालिएगा? दोनों के जोड़ के 2 से भागा दीजिए, बीच निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है। तो वही कहा गया 4 और 5 के हम 2 से जोड़ 4 और 5 के जोड़ करके 2 से भागा दे दिए तो माध्य निकल गया। अगर विषम रहा तो ऐसे बनाइएगा, सम रहा तो ऐसे बनाइएगा। सम और विषम का फार्मूला समझ में आया आपको? किसी की दिक्कत? अब थोड़ा सा और फार्मूला है, ठीक है। चलिए फार्मूला क्या है? वर्गीकृत आंकड़े का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? वर्गीकृत आंकड़े का माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसी पर डिस्कशन करते हैं अब। तो बाबू वर्गीकृत आंकड़े का माध्य ज्ञात करने के लिए हमको निम्नलिखित विधि को अपनाना होगा। जो पहला विधि क्या है कि दिए गए ब्रह्मवार्ता बटन के लिए संचयी ब्रह्मवार्ता सारणी तैयार करते हैं। पहले ब्रह्मवार्ता से क्या तैयार करना है? संचयी। लेकिन आप माध्य जब निकाल लेते तो क्या संचयी की जरूरत था? नहीं। लेकिन इसमें संचयी का जरूरत है। तो पहले ब्रह्मवार्ता से क्या निकालना है? संचयी ब्रह्मवार्ता। क्या निकालना है? और संचयी ब्रह्मवार्ता निकल जाए, ठीक है। उसके बाद n/2 ज्ञात करते हैं। n क्या होता है? सिग्मा एफ को n बोलते हैं हम। सिग्मा एफ को क्या बोलते हैं हम? तो पहले सिग्मा एफ निकालना है। पहले हम ब्रह्मवार्ता से क्या निकालेंगे? संचयी ब्रह्मवार्ता। ब्रह्मवार्ता से क्या निकालेंगे? फिर क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ भूल जाएंगे आज, क्या बोलेंगे? n। सिग्मा एफ को क्या बोलेंगे? n। तो n/2 निकालना है। जब n/2 पता लग जाए तो हम वर्ग खोजते हैं जिसकी संचयी ब्रह्मवार्ता n/2 से अधिक हो। n/2 से वही माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो उसके बाद आपको माध्यक वर्ग खोजना है। क्या खोजना है आपको? माध्यक वर्ग। अगर थोड़ा फिर से हम आपको डिस्कशन कर दे, ऊपर से देखते चलो। सबसे पहले आपको संचयी ब्रह्मवार्ता ज्ञात करना है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप n/2, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग। और चौथा में सूत्र के प्रयोग कर देना है। सूत्र के माध्यक निकल जाए। लेकिन सूत्र होता क्या है माध्यक का? तो माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस एफ बाई एफ। बड़ा एफ है, छोटा एफ है, और गुने h। अब हमको तो पता है कि L क्या होता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की, तो पहले आपको निकालना है माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग निकाल करके उसमें से कौन सीमा निकालना है? निम्न सीमा। माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग के। अभी देखो नहीं समझ में आएगा, सिर्फ अभी रटो। जब क्वेश्चन से बनाएंगे ने, और जब सामने क्वेश्चन रहेगा तब समझ में आएगा कि माध्यक वर्ग क्या होता है। अभी ये जानिए खाली अभी। और n तो पता है, ये हम सिग्मा एफ आई को बोलते हैं। आई एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी ब्रह्मवार्ता। छोटा एफ माध्यक वर्ग की ब्रह्मवार्ता। h वर्ग अंतराल की चौड़ाई या वर्ग माप कहा जाता है। माध्यक के ही हम क्या कहते हैं? माध्यका भी कहते हैं। अब आते हैं पहले हम लोग अपने चैप्टर में, उसके बाद इसी से क्वेश्चंस रिलेटेड लेंगे और ये फार्मूला का यूज भी आज हम लोग करेंगे मात्र 2 प्रश्नों में, ठीक है। अब आइए सबसे पहले आपका भारतीय वन जो बुक है उसमें दिया गया है बाबू कि माध्यक संख्याओं की स्थिति संबंधित एक है। जो माध्यक है, इसमें ग्रीन यूज कर लेते हैं। माध्यक जो है बाबू, माध्यक जो है संख्याओं के स्थिति संबंधित क्या है? तो माध्य निकालते थे। क्या निकालते थे हम? माध्य निकालते थे। बताइए, यदि n विषम हो तो माध्यक के फार्मूला क्या होता है? n+1/2 होता है ना? अब बताइए, कहता है यदि n सम हो तो n/2 में पद और n/2 + 1 में पद के मान को क्या निकालते थे हम? माध्य निकालते थे। ये नहीं होता है। अब इसको बोला कि माध्यक निकालिए। 4 के बोला ना यहाँ पे माध्यक। आंकड़ा देते ना जी आपको। चलिए अब बनाते हैं 4 के यहाँ पे। पहले आपको क्या करना है? आंकड़े को आरोही क्रम में लिखते हैं। क्रम में लिखें। हो गया? अब आरोही क्रम में लिखे। सबसे छोटा कौन है? 1 के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद, 7 के बाद, 9 के बाद भी है। चलिए गिन के बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 कौन संख्या है?
विषम संख्या है। फार्मूला क्या लगेगा माध्यक का बाबू? n+1 बटा 2वें पद। अब बताइए n कितना है? 7 प्लस बटा, अब बताइए n कितना है? यदि 7 की 8 बटा, कट गया तो 4वें पद है ना, कौन हो जाएगा? 4वें पद। बताइए 4वें पद पर कौन आता है? 1 2 3 4, 4वें पद पर ये हो गया, तो लिखेंगे माध्यक। माध्यक कौन होगा? 5 होगा। माध्यक बराबर 5 हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। 5 में सजा करके लिखना है पहले आंकड़े को, हम यहीं से डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलिए अब आंकड़े को सजाइए। क्या सबसे छोटा कौन है बाबू? 3 से बड़ा, 5 से बड़ा, कितना? 6 से बड़ा, और 7 से बड़ा, 8 से बड़ा, 9 से बड़ा, 10 से बड़ा, 12 से बड़ा, कोई नहीं, इतना ही है। बताइए गिन करके कितना है? 8 है। इसका मतलब ये सम है। तो फार्मूला माध्यक के अब चेंज हो जाएगा। माध्यक के फार्मूला लगाओ, n बटा 2वें पद तथा n बटा 2 प्लस 1वें पद का माध्य का माध्य। तो n कितना है? 8 बटा 2 और 8 बटा 2 प्लस 1वें पद का माध्य निकालना है ना। तो कट गया तो 4, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 होगा। 4 और 5वें पद का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो चौथा पद कौन है बाबू? और 5वां पद, तो इसका माध्य निकालिए। क्या निकालना है? माध्य। तो 7 प्लस 8 बटा 2, 7 और 8 15 बटा, काट दिए तो 7.5। माध्य कितना आ गया? 7 और 8 के बीच में उतने होगा, 7.5 ना होगा माध्य। इससे गोल गोल घूम गए रे। हो गया? बोलिए किसी की दिक्कत? आप बताइए कि इस टाइप से अगर आंकड़े आपको दे दे और माध्यक निकालने के लिए कहे तो प्रॉब्लम्स होगा? तो आ रहे हैं समझ में? अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न में बाबू। ठीक है, चौथा नंबर पे, छठा नंबर पे कह रहा है बाबू कि वर्गों में खुले सिरे का वर्ग रहने पर माध्यक की गणन में असुविधा नहीं होती यदि वह वर्ग, क्या चीज? वर्ग माध्यक वर्ग हो, माध्यक वर्ग ना हो, माध्यक वर्ग ना हो, माध्यक वर्ग ना हो। माध्यक की गणन में, ठीक है, माध्यक की गणन में वर्गों को विधि में लेना पड़ता है। माध्यक की गणन में किस वर्गों की लेना पड़ता है हमको? बोलिए। अतिव्यापी। कौन विधि लेते हैं हम लोग? अतिव्यापी विधि। कौन विधि? अतिव्यापी विधि। अब आइए कि इस प्रकार के सर आंकड़ा दे देगा तब माध्य कैसे निकालिएगा, है ना? अगर ऐसे आंकड़ा दे दे तो माध्य आप कैसे निकालिएगा? तो चलो लिख लो पहले प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक क्या है बाबू? ये लिखो पहले। चलो एक कॉलम और बना देते हैं। प्राप्तांक, प्राप्त, और यहाँ हाँ मतलब बारंबारता, अब देखिए प्राप्तांक कितना है? 20 नंबर लाने वाले 6 गो विद्यार्थी हैं, मतलब बारंबारता 6 हो गया। जो बार बार आया उसको बारंबारता कहते हैं। तो 20 कई बार आया? 6 विद्यार्थी के 20 नंबर का विद्यार्थी का आया, तो बारंबारता क्या हो गया? 6। अब बताइए 29 नंबर कितना विद्यार्थी का आया? 28 विद्यार्थी का। अब बताइए 28 नंबर कितना विद्यार्थी का आया?
कितना 24। अब बताइए 33 नंबर कितना विद्यार्थी का आया 15। उसके बाद बताइए 42 नंबर 2। उसके बाद 38 नंबर कितना का। उसके बाद 43 नंबर 1 विद्यार्थी का। अब आइए उसके बाद 25 नंबर कितना विद्यार्थी का 20 विद्यार्थी का। इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। चलिए अब कुल कितना दे दिया बाबू, कुल जोड़ करके। अब आपको पता है ना कि जब माध्यक निकालना है तो संचयी बहुत ज़रूरी चाहिए। तो निकालिए पहले संचयी बारंबारता। कैसे निकालता है, 6 है तो 6 और 28 कितना होगा 34। 34 और 24 कितना 58। 58 और 15 73 और 2 75 और 4 79 और 1 80 और 20 100। ठीक है, हो गया ना। अब इतना ध्यान रखना बाबू कि हम संचयी लिखें वो गलत है कि सही है। जांच कैसे कर लिया जाए, तो अगर यहाँ जोड़े 100 आया और नीचे वाला भी 100 आया, समझना संचयी एकदम सही है। और नहीं तो अगर यहाँ चला है 99, चाहे यहाँ अलग है और यहाँ अलग आ गया, समझना गलत है। क्योंकि ये भी आप जोड़वे ना कि यहाँ भी जोड़िए का आया है। तो अगर दोनों जगह पे बराबर है, समझना संचयी हमारा सही है। अब n/2 निकालना है, n/2। तो पता n कितना है, n 100 है और 100/2 करेंगे कितना आएगा 50 आएगा। n/2 कितना हमको पता लगा, n/2 कितना पता लगा। तो 50 से ठीक बड़ा, 50 से ठीक संचयी बारंबारता कौन है, 50 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कौन है, जल्दी बताइए कौन है। 58 है ना 58 जी। 58 के ठीक सामने प्राप्तांक अंक कितना है 28 है। कितना है 28 है। और 58 के बाद कौन है 73। 73 के ठीक सामने प्राप्तांक अंक कितना है 33। आइए दोनों का माध्य निकाल दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 58 और 33 कितना आता है 61 आता है। अच्छा, प्राप्तांक अंक हम सजा करके नहीं लिखे, सबसे पहले बात नहीं। प्राप्तांक अंक जो है हम सजा करके यहाँ पे नहीं लिखे, इसलिए आंसर गलत आ जाएगा यहाँ पे। प्राप्तांक अंक देखो हम बताए थे कि जब भी निकाले तो पहले सजा लो, सजा करके लिखना है, लेकिन हम यहाँ पे सजा करके तो लिखे नहीं। 20 के बाद हमको लिखना चाहिए 25, तो लिखा गया 29। 28 लिखाना चाहिए तो उसके बाद लिखाना चाहिए 29। ठीक है, तो ये हो गया गलत है यहाँ पे, क्या समझे, ये हो गया गलत, और गलत के लिए इसको मिटाना होगा। चलो देखो, तो सबसे पहले देखना है कि आपको आंकड़ा दिया है जो अवर्गीकृत आंकड़ा है,
और वह वर्गीकृत आंकड़ा में प्राप्तांक अंक बारंबारता संचयी बारंबारता है, 3 कॉलम बना लेना है। अब हम पहले लिखेंगे बाबू प्राप्तांक अंक 20 है, अब 20 के बारंबारता 6 है। उसके बाद प्राप्तांक अंक 25 है और 25 के बारंबारता 20 है। उसके बाद चलेंगे हम लोग 28 है, उसका प्राप्तांक अंक कितना है? अच्छी विद्यार्थियों की संख्या 24। उसके बाद 29, अब विद्यार्थियों की संख्या 28। उसके बाद चलेंगे 33, विद्यार्थियों की संख्या 15। उसके बाद आइए 38, विद्यार्थियों की संख्या 4। उसके बाद 42 नंबर लाने वाला विद्यार्थी की संख्या 2। उसके बाद 43 नंबर लाने वाला विद्यार्थी की संख्या 1 और है। अब यहाँ कुल जोड़िए, कितना आएगा बारंबारता? 100 आएगा। संचयी निकालिए, 6 है तो 6 और 20 26 और 24 कितना हो गया? 50 और 28 78 और 15 कितना आएगा? कितना? 93 93 और 4 97 और 2 99 और 1 देखिए 100 आ गए। दोनों को आप चेक कर लीजिएगा। अब हमको निकालना है n/2, n/, तो भाई n कितना है? बटा में कितना आएगा? 50 50 है ना बाबू, तो 50वें एवं 91वें पद का माध्य ही माध्यक कहलाएगा। ये अवर्गीकृत आंकड़े का रूल है। किसका? अवर्गीकृत आंकड़े में सबसे पहले सजा करके लिख लो, उसके बाद n/2 निकाल लो। जब n/2 आपको पता हो जाए 50 है तो लिखेंगे कि सर 50वें एवं 51, ठीक है। 50 एक से कोफर बढ़ जाना है, ठीक है। 51वें पद का माध्यक कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। तो बताइए कि 50वें पद कौन है? तो संचयी बारंबारता देखना 50 में यह है, तो 50 के ठीक सामने वाला प्राप्तांक अंक कितना है? 28। यहाँ लिख दीजिए 28 और प्लस 51 में, तो 50 के बाद 51 यही ना है, 51 इसी में आएगा, तो कौन आएगा? 29 और बटा में 2 जोड़ दिए तो कितना आया? 57 बटा में 2 काटे तो 28.5 मात्र। अब बोलेंगे सर 51 ही कैसे हो गया? ये तो है ना समस्या कि 51 कैसे आ गया। तो बाबू देखो यहाँ जो है नहीं 50 तक है, ये 51 से लेकर के 78 तक है, और अगर रहेगा 72 तो इसमें आ जाना है। पता है समझ में? ये कहाँ तक है? 6 तक। 6 विद्यार्थी ऐसा है जो 20 नंबर ही लाए हैं, लेकिन 25 विद्यार्थी जो है जो 26 से कम लाए हैं, 26 से। तो हम पूछे बताओ कितना? 7 नंबर लाने वाला विद्यार्थी कौन है? हम पूछे कि बताओ 7वां विद्यार्थी जो है, 6 विद्यार्थी तो लाए, देखिए कुल 100 विद्यार्थी है ना जी, यहाँ पे कुल कितना विद्यार्थी है? 100 विद्यार्थी है। हम बोलेंगे कि 6 गो विद्यार्थी जो है वह लाया 20 नंबर, तो हम बोलेंगे 7वां विद्यार्थी कितना नंबर लेकर आवेगा? तो कितना नंबर लेकर आवेगा? 25 नंबर लेकर आएगा। कहाँ तक वो विद्यार्थी लाएगा? 26 विद्यार्थी तक कितना नंबर? हम बोलेंगे 27वां विद्यार्थी कितना नंबर लाएगा? तो 28 नंबर। कहाँ तक? 50 विद्यार्थी तक कितना नंबर लाएगा? 28 नंबर। हम बोलेंगे जो 51 में विद्यार्थी आएगा वो कितना नंबर लाएगा? तब 29। तो वही ने 50 और 51 वाला विद्यार्थियों के हम प्राप्तांक अंक को जोड़ के 2 से भागा दे दी, मात निकाल दी। बोलो आए समझ में? किसी का दिक्कत है? बोलो क्या बोल रहे हैं? आंसर नहीं है ना? किसी की दिक्कत? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बाबू अभी तक जो अब आएगा सब्जेक्टिव, जो आज और कल परसों, इसको 3 दिन में बांट दिए हैं। ये क्लास को हम पहले ही बांट चुके हैं, ठीक है। कितना दिन में बांट दिए? 3 दिन में बांट दिए। अब जो 2 प्रश्न सिखाएंगे ना, बहुत बढ़िया से आराम से सीखिएगा उसको,
जो आ गया ये दोनों प्रश्न, ये दोनों प्रश्न क्या बड़े आराम से सीखना है आपको। इसको रख देते हैं इधर, चलिए इसको ले लाते हैं पहले हम, इसमें से एक प्रश्न लेते हैं, ठीक है, 2 का 1। सब भारती भवन बुक से ये भी है आपका। अब आइए, इसमें क्या दिया आपको है कि मजदूरों की संख्या, मजदूरी दिया है 200 से 300 रुपया, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, ऐसा मजदूरी आपको दे दिया गया है, ठीक है। अरे बड़ी फोन आता, यहां देखो आपको 3 कॉलम बनाना है इसमें। कितना कॉलम? किसको निकालने के लिए? माध्यक निकालने के लिए 3 कॉलम। कितना कॉलम? और बहुलक के लिए 2 कॉलम। मतलब सबसे जो हार्ड था ना वो माध्य ही था, सबसे हार्ड माध्य था, जिसमें 5 कॉलम तक की यूज हुआ। लेकिन इसमें 3 कॉलम चाहिए, और 3 कॉलम में झमेला भी नहीं, याद रखने का भी जरूरत नहीं। एक तो वर्ग अंतराल का, एक तो वर्ग अंतराल का। चलिए एक वर्ग अंतराल के हम लोग लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल। ये तो आपको क्वेश्चन में देगा। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता। उसके बाद हाँ संचयी बारंबारता। हो गया। वर्ग अंतराल कितना है बाबू? 200 से लेकर के और 300 से लेकर के 400 से लेकर के 500 से लेकर के बउआ 600 से लेकर और है, चलिए नहीं है। अब बारंबारता बताइए। 3, 5, 20, 10, 6। अब संचयी निकालना है। 3 है तो 3 और 5 8 और 20 28 और 10 38 और 6 44। अब बोली सर इतना फास्ट में संचयी का ही समझा दिए। तो बाबू संचयी के एगो क्लास चला दिए थे, ठीक है। अब संचयी का आपको क्लास चला दिए। जिसको संचयी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार घर जाके देख लेना, तोरण वाला चैप्टर, ठीक है। उसमें आपको एक दिन खाली हम संचयी ही सिखाए थे, ठीक है। इन्हें की संचयी यहाँ ला रहे हैं तो आपको बड़ा अलग टॉपिक आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे ला करके हम। इसीलिए कहते हैं मैथ जो है ना सीढ़ी बाय सीढ़ी पढ़िएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब किसी को लग रहा था संचयी कैसे जोड़ दे रहे हैं, बार बार कन्फ्यूजन होता है ऐसा। तो कैसे नहीं जोड़े? 3 है तो 3 लिखे, 3 में 5 जोड़े तो 8, 8 में 20 जोड़े 28, 28 में 10 जोड़े तो 38, 38 में 6 जोड़े तो 24। अब इसको कुल जोड़ें 44। कुल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 44 ही आना चाहिए। कुल जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? तभी सही हुआ संचयी आपका। अब हमको सबसे पहले निकालना है n/2। क्या निकालना है? चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ निकालते हैं n/2। n/2 तो n कितना है बाबू? 44/2 कितना हो जाएगा? 22। n/2 कितना हो गया? 22 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता। यहां देखो एकदम बड़ा आराम से लिखना। 22 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता के वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग कहलाएगा। अगर ये लिख लिए समझिए आपका चैप्टर इजी हो गया। बस सबसे अगर कोई हार्ड है ना तो यही लिखना हार्ड है। हम पहले n/2 निकाले, कितना आया? 22 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता के वर्ग अंतराल क्या कहलाता है बाबू? माध्यक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? और हम लोग स्टेप में सीखे थे कि माध्यक निकालने के लिए 4 स्टेप होता है। कितना स्टेप? पहला में संचयी बारंबारता तो निकाल दिए, दूसरा में n/2 निकाल दिए, तीसरा में माध्यक वर्ग वो भी निकाल लिए, चौथा में तो सूत्र लगाना खाली है। सूत्र नहीं लगाना है। अब समझिए हम फार्मूला में बाबू एल होता है, फार्मूला में एच होता है, फार्मूला में बड़ा एफ होता है, फार्मूला में छोटा एफ होता है, ठीक है। और n/2 भी होता है। तो n/2 तो ऊपर पहले लिखना चाहिए हमको। n/2 होता है।
तो n/2 तो हमको पता है कितना है बाबू, 22। कितना है? अब माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कौन कहलाएगा? पता है माध्यक वर्ग कौन कहलाएगा? यहीं पे माध्यक वर्ग लिखेंगे ताकि आपको आसान हो जाए। यहाँ पे हम कोष्ठ दे करके लिखेंगे। हम क्या बोले, 22 से ठीक बड़ा वाला संचयी बारंबारता, तो 22 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कौन है? 28 का ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। यही है माध्यक वर्ग। यही क्या है? 400 से लेकर के 500। आप बताइए माध्यक वर्ग किसी के निकालने में दिक्कत है? आसान है। फिर से एक बार देखो, जो n/2 आता है ना बाबू काट के 22 आया, तो 22 से ठीक बड़ा वाला संचयी बारंबारता कौन हुआ? तो 28। 28 के ठीक सामने वर्ग अंतराल कौन है? 400 से लेकर के, और यही क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग। क्या कहलाएगा? तो इसमें एल जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एल को क्या बोलते हैं हम लोग? फिर से बोलो एक बार, निम्न सीमा माध्यक वर्ग की। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन है इसमें? 400। तो एल कितना हो गया आपको? 400 हो गया। अब बताइए एच, एच क्या होता है? वर्ग माप। वर्ग कौन होगा? एच। यही कहूं से घटा दीजिए, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाइए, कितना आएगा? अब बताइए एच निकालने में किसी को दिक्कत है? उच्च किसी के वर्ग अंतराल में उच्च सीमा से निम्न सीमा का घटा दो, एच पता लग गया। अब बताइए एफ आता है, एक बड़ा एफ है एक छोटा एफ। तो हम डिफिनेशन लिखाए थे बड़ा एफ और छोटा एफ का, तो एक बार डिफिनेशन भी आपको हम दिखाते हैं। देखो, अरे एक मिनट, पूरे कट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। आज कट गया इसमें। चलो चलिए, बड़ा एफ दिखाना है ना हमको, तो चलिए बड़ा एफ दिखाना है। तो यहाँ पे घेरा गया बाबू, बड़ा एफ और छोटा एफ। ये पता है नहीं कि ये वाला माध्यक वर्ग है, ये वाला क्या हो गया? माध्यक वर्ग हो गया। तो जो बारंबारता में होता है ना वो छोटा एफ होता है। कौन होता है? छोटा एफ। तो यहाँ लिख दीजिएगा इसको छोटा एफ, और ये हो जाएगा बड़ा एफ। ये हो गया बड़ा एफ। n/2 जो माध्यक वर्ग के ठीक ऊंचे वाला जो संचयी बारंबारता, ये बड़ा एफ होता है। जैसे इसको लीजिए, ये माध्यक वर्ग हो गया, ये माध्यक वर्ग हो गया, इसमें आएगा तो छोटा एफ, और इससे ठीक ऊपर एक जो होगा उसका कौन होगा? बड़ा एफ हो जाएगा। तब बताइए बड़ा एफ और छोटा एफ पहचानने में दिक्कत? बड़ा एफ और छोटा एफ भी आप तभी निकाल पाएंगे जब पहले माध्यक वर्ग को आप पहचान लेंगे। तो बताइए बड़ा एफ कितना है और छोटा एफ 20। अब हमको निकालना क्या है? माध्यक। माध्यक का फार्मूला क्या होता है बाबू? एल प्लस, फार्मूला क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस बड़ा एफ बटा में छोटा एफ और गुने में एच, ये होता है फार्मूला। ठीक है, बड़ा एफ बढ़िया से लिखो, बड़ा एफ। ठीक है, अब बताए एल कितना है बाबू? 400 प्लस n/2 कितना है? 22, और माइनस बड़ा एफ कितना है और छोटा एफ और एच 100। अब बताइए 400 प्लस 22 में 60 गया तो कितना? 14/20 गुने 100, 20 पचे 100, 400 प्लस 14 पचे 70, और 400 कितना हो गया? 470। बोलिए, किसी का दिक्कत? कितना आएगा इसका माध्यक? 470। पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न में आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ अभी और 2 दिन क्लासेस का चलेगा। ये तो अभी पहला दिन क्लास है, इसका 2 दिन अभी और क्लास बच रहा है। समझ गए? 2 दिन में जो भी आपको बचा कुचा है सब क्लियर हो जाएगा इसमें। एक प्रश्न इसमें और ले लेते हैं हम।
चलिए ये वाला हम बना देते हैं, दो के दो, ठीक है। अच्छा, वर्ग की माध्य निकालनी है ना, कितना कॉलम चाहिए? 3 कॉलम। मात्रम कितना कॉलम? 3 कॉलम। वर्ग अंतराल, उसके बाद बाबू बारंबारता, उसके बाद संचयी बारंबारता। आप बताइए बाबू वर्ग अंतराल कितना है? 10 से 19। आप यहाँ पे समझो कि 10 से 19 दिया है और फिर 20 से 29। ये तो वर्ग अंतराल ही सही नहीं दिया। तो सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल को पूरी तरीक़ा से ठीक करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ग अंतराल को पूरी तरीक़ा से ठीक करेंगे। तो ये ठीक कैसे होगा बोलिए? देखो यहाँ 10 से 19 है और फिर 20 से 29 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 9.5 ले लेते हैं। 0.5 इसमें घट जाते हैं और इसमें 0.5 बढ़ जाते हैं। 0.5 बढ़ जाते हैं। देखिए 10 से 19 था अभी, लेकिन अभी कितना हो गया? 9.5 से 19.5। अब इसमें फिर दूसरा वाला भी वही काम करना है। 0.5 घटेंगे तो 19.5 और इसमें 0.5 बढ़ेंगे तो ठीक तीसरा में करो भी तो 29.5 और यहाँ कितना हो जाएगा? 39.5 और इसमें 39.5 और उसमें 49.5। अब लास्ट वाला यहाँ ये 49.5 और यहाँ पे 59.5। इसमें भी घट जाइए 0.5, 59.5 और इसमें बढ़ जाइए 69 और है। रुको एक और है तो नीचे करने दो। चलिए अब में बोलिए 69 से। अब देखो तो वर्ग अंतराल बढ़िया से सजल है कि नहीं सजल है? सज गया भाई। देखो 9.5 19.5 फिर 19.5 से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर देखिए 29.5 से शुरू हो रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब लिखिए बारंबारता 10 15 30 20 10 5 और 5। संचय लिखना है। 10 है तो 10 और 15 25 और 30 कितना होगा? 45 और 20 55। 55 और 20 75 और 10 85 और 5 90 और 5। और यहाँ से देख के कभी भी यहाँ मत लिखना बाबू, इससे क्या होगा? पूरा मैथ गलत होने का संभावना बढ़ जाएगा। इसलिए जोड़ के लिखो ताकि ये सही हुआ कि नहीं इसको भी जांच कर लेंगे। तो जोड़ो, देखिए 50 हो गया, 60 70 70 हो गया ना, 70 10 80 80 और 15 95। सही हो गया। यहाँ लिख देते हैं 95 हो गया। 95। अब सबसे पहले आपको लिखना है n। क्या लिखना है? n/2। तो n कितना है बाबू? 95/2 काटे तो कितना आएगा? 47.5। यहाँ लिखना है 47.5 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता के वर्ग अंतराल वर्ग माप ने वर्ग माध्यक वर्ग कहलाएगा, है ना? माध्यक
वर्ग कहलाएगा। तो माध्यक वर्ग कौन कहलाएगा बताइए? तो 47.5 से बड़ा कौन है? 55, तो यही ना माध्यक वर्ग कहलाएगा। देखिए माध्यक वर्ग कितना कहलाएगा? 29.5 से लेकर के हो गया। अब लिखना आपको n/2, तो बाबू n/2 कितना है? 47.5। अब लिखना आपको l, तो l बताइए कितना हो जाएगा? 29. अब बताइए छोटा f लिखना है, छोटा f कितना हो जाएगा? 30। अब बड़ा f लिखना है, ये छोटा f होता है और ये वाला बड़ा f होता है। बड़ा f कितना हो गया? हो गया 25। अब कौन चाहिए? h चाहिए। h कितना होगा? तो इसमें से घटाइए, कितना आएगा? 10 आएगा। 10। और कुछ चाहिए? तो अब माध्यक का फार्मूला लगाइए। तो माध्यक का फार्मूला क्या होगा? l प्लस n/2 माइनस बड़ा f बटा छोटा f गुने में h। अब बताइए l कितना है बाबू? 29.5 प्लस n/2 कितना है? 47.5 माइनस बड़ा f 25, अब बटा में छोटा f 30 गुने h 10। ये तो काट गया, सीधा काट दो। अब देखिए 47.5 में से 25 चल गया, कितना बचा? बोलो कितना बचेगा? 22.5। अब बटा में 3 हो गया ना? बटा में 3। अब बताइए 3 से इसको भाग देंगे तो कटेगा? ये नहीं कटेगा, चलो छोड़िए इसको। हम लिखेंगे 29 जोड़ कैसे देगा? यहाँ बटा में ना बाबू, नहीं जोड़ सकते अभी, कट जाएगा। 3 से कटेगा, देखो तो कट जा रहा है। कितना आएगा? 7.5। देख लो बढ़िया से, भागा दे दिए ने? हाँ 7 21 हाँ आ जाएगा 7.5। अब बताइए, आप जोड़िए बाबू 29.5 और 7.5 कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 37। तो बताइए आपको माध्यक निकालने में प्रॉब्लम है या किसी को मानने में प्रॉब्लम है या सूत्र में प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी बताइए एकदम, ठीक है? जिसको जो भी प्रॉब्लम लग रहा है बताइए। आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे, ठीक है? और बाकी 3 4 5 एक दिन में आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ज़्यादा मैथ नहीं बताया जाता है, ठीक है? आज 2-3 को मैथ भी बता दिए, ऐसे एक्स्ट्रा मैथ बताया जाता है इंट्रोडक्शन में। बोल इसका 2 दिन और क्लास चलाएंगे, ठीक है? 2 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन आज हो गया, 2 दिन और चलेगा। बोलिए मतलब माध्यक निकालने में कोई प्रॉब्लम? आज हम लोग 3-4 तरह का प्रश्न सीखे इसमें, ठीक है? सरल, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, जिसमें एक वर्ग अंतराल भी हम लोग सुधारना सीखे, ठीक है? वर्ग अंतराल भी सुधारना सीख गए हैं। बताइए किसी का प्रॉब्लम है इसमें? कंप्लीट कर दें यहाँ पे।